नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे साथियों। बहुत दिनों के बाद साथियों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप मैथ का सेशन नहीं लाते मेरे साथियों। तो मेरे साथियों आपसे साथियों सभी सब्जेक्ट का समान रूप से वीडियो डालेंगे मेरे साथियों और लाएँगे क्लास आप लोग साथियों प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे साथियों। क्लास 10th साथियों मैथ आप लोगों को साथियों मैथ की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। जो सपना मैंने आप लोगों को ठान कर रखा है साथियों कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना है मैथ में प्यारे बच्चों, वो ला के दिखाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। हर एक सब स्टूडेंट कहेगा जो मेरे साथियों ईमानदारी से मेहनत करते हैं मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल मेरे साथियों टॉपर सीरीज का डे नंबर मेरे प्यारे बच्चों 27। साथियों आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ साथियों बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण साथियों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मेरे प्यारे बच्चों जिनका मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले मेरे साथियों जो एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे मेरे साथियों, जो पेपर में 100% साथियों आएँगे। पेपर में आने वाला सभी प्रश्न साथियों यहाँ पे 100% आपको बताया जाएगा मेरे साथियों। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथियों क्लास करने के लिए मेरे साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में यस सर बताइए, हाँ सर तैयार है। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे साथियों दबा करके ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे साथियों और चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। आज की महत्वपूर्ण क्लास में साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों जो खासकर उन सभी ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% मेरे प्यारे बच्चों आने वाले हैं साथियों। ये चैप्टर 3 है मेरे साथियों दो चर वाले रैखिक समीकरण के साथियों। ये मेरे प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों जो पेपर में सीधे आने वाला है। आप लोग निफिकिर रहिए, आप अपनी तैयारी को 100% करते रहिए साथियों। साथियों हमारा लक्ष्य है सिर्फ पास करवाना नहीं, हमारा लक्ष्य है मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉपर बनाना है मेरे साथियों। तो इसीलिए साथियों आज की क्लास में हर सवाल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में साथियों इसका आंसर। तो मेरे साथियों जिन भी प्रश्न का आंसर आप लोगों को मालूम हो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और आप लोग एक ही नियम है साथियों कॉपी या नोटबुक निकाल लीजिए ताकि जो प्रश्न साथियों आपको नहीं आता होगा नोटबुक में लिख करके बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से हर एक सवाल साथियों आपके एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैथ का एक ही फंडा है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको प्रैक्टिस, जब ये दोनों क्लियर है तभी आप जाकर के मैथ में 100 आउट ऑफ 100 नंबर मेरे प्यारे बच्चों लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 आउट ऑफ 100 नंबर मेरे साथियों। तो चलिए बिना देरी किए हुए मेरे साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तैयार है सब? हाँ सर तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को मेरे साथियों। टॉपर बनने के एक और कदम आगे बढ़ाते हैं डे नंबर 27 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 का आलेख दो सरल रेखाओं में है जो। मेरे साथियों ये 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और अगला है मेरे साथियों ये 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको काटेंगे मेरे साथियों, ये a1 बट्टे a2 तो आपको पता है कि साथियों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये साथियों तो ये काटेंगे मेरे साथियों, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे साथ माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे साथियों कितना, तो ये हो जाएगा मेरे साथियों यहाँ इक्वल टू नोट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार में साथियों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट c1 बट्टे c2 होता है तो वो समानांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका कोई हल नहीं होता मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 है मेरे साथियों, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनका द्वारा निरूपित रेखाएं होती है मेरे साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इनको याद रखिए कि यदि जब भी रेखा युग्म संगत होता है तो उनका निरूपित रेखा क्या होता है मेरे साथियों, वो प्रतिच्छेदी या संपाती होता है। ऑप्शन नंबर होता है यानी एक हल या तो अनेक हल होता है इसका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। साथियों यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो इसका कितना हल होगा मेरे साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इनमें से साथियों अनेक हल होगा यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा मेरे साथियों, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 4 है, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है। रैखिक मेरे साथियों जब भी बोले तो आपको रैखिक का मतलब होता है एक, तो मेरे साथियों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा 1 मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 5 है, रैखिक समीकरण युग में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों इसमें अगर समीकरण में मान रखिए इस सभी का मान मेरे साथियों, जो समीकरण संतुष्ट कर देगा वो मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे करेक्ट आंसर साथियों हम पहला रख के देखते हैं। अगर इसमें तो 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और साथियों 3 रखेंगे तो 3 2 तिया 6, तब 10 6 16 आ गए। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 10 16 पूरा दिया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी रखेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग करके देखेंगे साथियों। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 6, यदि 3x - 5y = 0, 9x प्लस 5 9x प्लस 15y = 0, तो x तथा y का मान होंगे मेरे प्यारे बच्चों। वही बात है मेरे साथियों, इसमें साफ रखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगर हम 0 रख के देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 0, तो 3 में 0 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 में 0 और 5 में y है, तो y की जगह क्या रखेंगे 0। तो साथियों ये गुणा करके 0 और ये गुणा करके 0, तो बराबर क्या आ गया 0। तो मेरे साथ 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। x का भी मान 0 और y का भी मान 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 7 देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होगा मेरे साथियों। अभी हम बता दिए कि रैखिक रैखिक जब भी पूछे मेरे प्यारे बच्चों घात 1 लगाना है, आंख मूंद करके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 8 देखते हैं। युग्मपत समीकरण 2x मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y = 5 और अगला है 4x प्लस 6y = 9 मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए साथियों ये a1/a2 यानी 2/4 बराबर b1/b2 यानी 3/6 और बराबर c1/c2 यानी 5/9 मेरे साथियों। ये 1 ये 2 ये कट के 2 यानी 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट c1/c2 मेरे प्यारे बच्चों, 5/9 हो जाएगा। तो मेरे साथियों इस स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस स्थिति में असंगत होता है मेरे साथियों। यानी क्या होता है असंगत, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 9, के किस मान के लिए x प्लस 2y = 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। यानी साथियों एक समीकरण दे रखा है x प्लस 2y = 7 और दूसरा दे दिया है साथियों 2x प्लस के y = 14 मेरे साथियों, और संपाती खोज रहा है। संपाती का मतलब होता है साथियों अनेक होल, यानी एक रेखा पर फिर दूसरों रेखा आ जाएगा, संपाती हल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो के किस मान के लिए होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए साथियों अगर हम यहाँ पे देखिए ये 1 हुआ ये 2, यानी 1/2 लाना है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे ये 2 है, यहाँ कितना रखेंगे 4, तब ना ये कट के 1 और ये 2 आ जाएगा, यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं 10, के किस मान के लिए समीकरण 3x -y = 8 और अगला समीकरण है 6x - के y बराबर -16 मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो देखिए रेखाओं को प्रदर्शित करता है मेरे साथियों। तो के किस मान का रखिए, देखिए साथियों अगर इसको रखेंगे तो 3 1 3 दूना 6 यानी 2 हो गया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ कितना हो 2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए मेरे साथियों प्रश्न है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है मेरे साथियों। जब प्रतिच्छेदी होगा तो साथियों तो कोई एक हल होगा मेरे साथियों, कोई एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिच्छेदी तो कोई एक हल हो जाएगा मेरे साथियों, राइट आंसर कोई एक हल। चलिए मेरे साथियों प्रश्न साथियों 12 देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म है मेरे साथियों। क्या युग्म है, जब समानांतर रेखा होगी मेरे साथियों तो कोई हल नहीं होगा मेरे साथियों, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न 13 है, समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k का कोई हल ना हो तो साथियों क्या होगा। कि एक समीकरण आपका दे रखा है 3x - y = 5 और अगला दिया है 3x - 2y और बराबर में k। तो साथियों क्या होता है कोई हल ना हो, कोई हल ना मतलब क्या होता है मेरे साथियों, ये समानांतर है मेरे साथियों। तो k की जगह पे क्या रखेंगे साथियों, देखिए ये 3 है कट के 2, तो ये मेरे साथ में प्लस यानी 2, यानी 1/2 बराबर ये क्या 1/2 मेरे प्यारे बच्चों होगा। ये भी कितना हो चाहिए 1/2 मेरे साथियों, तो यानी k = नॉट, यानी सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन 10। तब ना मेरे साथियों 1 है ये 2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये समानांतर हो जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। k इज नॉट 10 मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे साथियों 14 है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0
कि कितने अधिकतम हल संभव है मेरे साथ। इस कंडीशन में समीकरण आप जितना मान सकते हैं उतना समीकरण बन सकता है। तो अनगिनत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनेक हल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 है, समीकरण योग में 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा साथियों 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है मेरे साथियों। का है, क्या है साथियों, यानी 2x प्लस 3y बराबर 5 और अगला है 4x प्लस 6y बराबर 15। साथियों ये कट के 2 यानी क्या 1/2 आ गया, और ये कट 1/2 और ये 1/3 में इज नॉट 1/3। इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है साथियों, क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसी निरूपित करने वाली रेखाएं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो वो हो जाएगा समानांतर एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, हल नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे साथियों 17 है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 के हल है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों इसमें आप मान रख के देखिए मेरे साथियों क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। अगर हम ऑप्शन डी रख के देखते हैं मेरे साथियों, तो 2 गुना x का मान कितना है -2 और जोड़ 3 गुना y का मान कितना है 5। तो साथियों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 मेरे साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों, 11 हो जाएगा प्लस में। देखिए मेरे साथियों 11 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे साथियों। अगर ई मान इसमें भी रखेंगे तो -24 पूर जाएगा मेरे साथियों। आप लोग करके देखेंगे हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों 18 के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 और अगला है 2x माइनस 4y बराबर 3 मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों के किस मान के लिए देखिए, ये काटेंगे तो 2, ये 2 आया और ये माइनस है साथियों, ये भी माइनस होना चाहिए। तो मेरे साथियों ये 8 होना चाहिए, यानी माइनस का 8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। -8 तो माइनस माइनस प्लस 4 का 4 दूना 8, यानी 2 आ गए मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न साथियों 19 है, समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 मेरे साथियों। अगला है 6x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। किस प्रकार का हल संभव है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किस प्रकार होगा, देखिए ये अलग है, ये अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो A1/A2 इज नॉट है B1/B2 मेरे साथियों, ये प्रतिच्छेदी होगा साथियों। और इसका साथियों अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 20 है, समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और अगला है 3x माइनस 5y बराबर 7 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो देखिए मेरे साथियों ये 2y 3 है और ये माइनस है मेरे साथियों। तो इसमें बताइए ए की जगह पर क्या रखें मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये अद्वितीय हल हो जाएंगे। अगर हम 10 बट्टा यानी क्या साथियों -5 और यानी ई रख के देखते हैं -10/3, तो मेरे साथियों 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 50/3, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, समीकरण निकाय A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 है। अगला है A2x प्लस B2y इक्वल टू 0। तो अद्वितीय हल होगा जब मेरे साथियों, क्या होगा, तो पता है अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का। साथियों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसको B1/B2 कर लीजिए मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है x प्लस 2y बराबर 4 और साथियों और x का मान कितना है 0 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो x का 0 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 और प्लस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो साथियों y बराबर 4 गुना में जब भाग हो जाएगा तो कतई कितना हो गया 2। तो y का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 23 को देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न होगा मेरे साथियों। तो साथी क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, अविरोधी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समानांतर होता है तो उनका हल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर समानांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा मेरे साथियों,
कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कोई हल नहीं होगा। क्योंकि साथियों ये जब तक मिलेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं तो हल नहीं होगा मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 25 देखते ही। युग्म पथ समीकरण A1 मेरे साथियों, A1 x प्लस B1 y बराबर C1 मेरे साथियों, और अगला है A2 x प्लस B2 y बराबर C2 मेरे साथियों। तो अनंत हल होंगे मेरे साथियों। जब दे दिया C2 इज नॉट जीरो, यानी जीरो होबे नहीं करेगा मेरे साथियों। अनेक हल के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका राइट आंसर मेरे साथियों, अनेक हल किस किस स्थिति में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अनेक हल होता है मेरे साथियों, यानी A1 बट्टे A2 बराबर ले मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बराबर नहीं C1 बट्टे C2। अगर ऐसे कंडीशन है तो मेरे साथियों उसका अनेक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 26 को देखते हैं। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल के लिए मेरे क्या होता है, A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टे B2 का। तो मेरे साथ ये दो, ये 1 हुआ और ये क्या 3 हुआ, तो 1/3। अब 1/3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दो दो हो जाएगा, और यहाँ पे के का किस मान रखे मेरे प्यारे बच्चों, जो 1/3 ना हो मेरे नोट -6 रखते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा एक, और ये माइनस आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये प्लस में माइनस में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, के इज नॉट -6 इसका राइट आंसर। चलिए मेरे साथियों, प्रश्न 27 है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में 2x माइनस वाई माइनस 3 इजकल टू 0। अगला है 2 के x माइनस 7y माइनस 5 इजकल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है साथियों, A1 बटे A2 इज नॉट B1 बटे B2 इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इस कंडीशन को फॉलो कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो के किस मान के लिए मेरे प्यारे बच्चों, कि अद्वितीय हल होगा इसका मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे 6 रखते हैं मेरे साथियों, 2 गुना 6 और x, तो 6 दूना 12 हो जाता है, तो 1/6 हो गया। तो ये 1/6 तो होगा नहीं, 1/7 हो गया। यानी ये 1/6 इज नॉट 1/7, कभी मैच करेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 28 है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 हल है मेरे साथियों। इसमें मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको मेरे पहला से शुरू करते थे, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 1। तो साथियों कितना हो, 3 दूना 6 और प्लस में 4 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर साथियों ए सही हो जाएगा, 10 मैच करिए मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न 29 है, यदि यदि 2k-1 कोमा के समीकरण 10x-9y बराबर 12, तो के का किस मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, के का किस मान के लिए होगा मेरे साथियों। तो आप लोग देखिए, ये हो जाएगा मेरे साथियों 2k बराबर -1 है, तो इधर जाकर प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 मेरे प्यारे बच्चों। तो के बराबर 1/2 मेरे साथियों, 1/2। तो के का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जाएगा ऊपर तो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, राइट आंसर। चलिए प्रश्न साथियों 30 देखते हैं। रैखिक समीकरण योग में x प्लस 2y बराबर 5 और सभी प्लस 12y बराबर 10 का साथ क्या होगा। तो इतना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 1/3 और ये 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 तो बराबर नहीं होगा मेरे साथियों। तो क्या होगा, एक हल होगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2। इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक हल हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 173x प्लस 197y बराबर 199 और 197x प्लस 173y बराबर 121। तो एक्स वाई का मान होगा मेरे साथियों, इसमें बताना है। पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा मेरे साथियों, बताना है इसका राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कि इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, ये था क्लास 10th चैप्टर 3 रैखिक समीकरण युग्म का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से इन लोगों को बनाइए आप प्रश्न साथियों, और कितना आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का रोशन करते रहिए साथियों। इसी प्रकार का आप वीडियो चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।